हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन ओबीजी की क्लास थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अपन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अपन ने ओबीजी की क्लास फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कस कर चुके हैं। क्लास फर्स्ट के अंदर अपन ने ओबीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद अपन ने क्लास सेकंड के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की थी, जिसके अंदर एक एक पार्ट को अपन ने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के एक डायग्राम के थ्रू अपन ने अच्छे से समझा था। आज की ओबीसी के क्लास थर्ड है, जिसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को एक डायग्राम के थ्रू और थ्योरेटिकल पोर्शन को अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता क्या है। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जो वेजाइना होती है, तो वेजाइना के आउटसाइड में जो ऑर्गन होते हैं उनको अपन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बोलते हैं। और वेजाइना के इनर वाल साइड वाली या फिर अपन बॉडी के भी बोल सकते हैं, यानी बॉडी के आउटसाइड के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उनको अपन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बोलते हैं। और जेनिटल ऑर्गन के या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो बॉडी के इनर साइड वाले ऑर्गन होते हैं उनको अपन इंटरनल जेनिटल ऑर्गन बोलते हैं। बट इन दोनों को अलग करने के लिए जो अपना ऑर्गन होता है वो होता है वेजाइना। वैसे वेजाइना इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर काउंट करते हैं, बट ये दोनों को अलग अलग तरीके से डिवाइड करती है। यानी वेजाइना के आउटसाइड वाले जो ऑर्गन होते हैं उनको अपन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बोलते हैं, और इनर साइड वाले ऑर्गन को अपन इंटरनल जेनिटल ऑर्गन बोलते हैं। वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन को डिफरेंशिएट करती है या फिर अलग अलग करती है। अब अपन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो इसके जो 9 पार्ट्स है, इन 9 पार्ट्स को भी अपन पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन पार्ट्स को अपन एक एक को अच्छे से, जो थ्योरेटिकल और डायग्रामेटिक दोनों तरीके से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का नंबर 1 पार्ट है वो है मोन्स प्यूबिस, नंबर 2 लेबिया मेजोरा, नंबर 3 लेबिया माइनोरा, नंबर 4 क्लाइटोरिस, नंबर 5 हाइमन, नंबर 6 वेस्टिबुल, नंबर 7 वेस्टिबुलर बल्ब, नंबर 8 बार्थोलिन ग्लैंड और नंबर 9 स्किनी ग्लैंड। इन 9 पार्ट्स को अपन 9 पार्ट्स को एक एक पार्ट को अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मोन्स प्यूबिस। नंबर 1 पार्ट है अपना मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस को समझने की कोशिश करेंगे। मोन्स प्यूबिस होता क्या है, तो पिछली वीडियो के अंदर अपन ने डायग्राम से वैसे समझा था। यदि आपने क्लास सेकंड नहीं देखी तो इस क्लास को देखने से पहले एक बार क्लास सेकंड को जरूर देख ले, जिसके कारण से आपको अच्छे से क्लास समझ में आएगी। तो मोन्स प्यूबिस होता क्या है। मोन्स प्यूबिस को अपन मोन्स वेनरिस भी बोलते हैं। मोन्स प्यूबिस का दूसरा नाम है मोन्स वेनरिस। ये एक तरह से जो सिंपाइसिस प्यूबिस होता है, जो जेनिटल ऑर्गन का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको अपन सिंपाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। तो सिंपाइसिस प्यूबिस के ऊपर एक स्किन की ओवरलैइंग स्ट्रक्चर होती है जो फैटी टिश्यू की बनी होती है। फैटी टिश्यू की एक पेड़ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। यहाँ पे जो मोन्स प्यूबिस है, इसके ऊपर आफ्टर प्यूबर्टी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी ट्रायंगुलर शेप के अंदर। जो सिंपाइसिस प्यूबिस है, मोन्स प्यूबिस है, ये सभी स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर यानी 3 कोना आकार की एक स्ट्रक्चर होती है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसके ऊपर जब फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आती है तो एक प्यूबर्टी का साइन होता है प्यूबार्च। यानी प्यूबिक सिंपाइसिस के ऊपर हेयर डेवलप हो जाती है तो उसको अपन प्यूबार्च बोलते हैं। तो जो प्यूबर्टी होती है, जब 14 ईयर के बाद फीमेल्स के अंदर मोन्स प्यूबिस वाला जो एरिया है, इसके ऊपर हेयर डेवलप हो जाते हैं जिसको अपन प्यूबार्च बोलते हैं। ये आफ्टर प्यूबर्टी होता है, यानी मोन्स प्यूबिस वाले एरिया को कंप्लीटली हेयर वहां पे कवर कर लेते हैं। और जो हेयर डेवलप होते हैं वो डायरेक्टेड अपवर्ड सिचुएशन के अंदर, यानी बेस से लेके, यानी नीचे वाले बेस से लेके डायरेक्टेड अपवर्ड पोजीशन के अंदर वो हेयर डेवलप होते जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं मोन्स प्यूबिस के फंक्शंस की बात करते हैं। तो जो मोन्स प्यूबिस है वो एक तो प्यूबिस सिंपाइसिस और मोन्स प्यूबिस की प्रोटेक्शन करता है, और सेकंड सेक्सुअल अरोजल प्रोवाइड करता है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन नंबर 2 पे चलते हैं। जो अपना एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का नंबर 2 पार्ट है वो है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा अपन ने पहले देखा था, जो प्रीवियस वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर से समझा था कि जो आउटर साइड वाला जो एरिया होता है, जो बाउंड्री बनाता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की, उसको अपन लेबिया मेजोरा बोलते हैं। ये लार्जर आउटर लिप ऑफ वुल्वा, यानी लार्जर साइज की एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की बाउंड्री बनाती है दोनों साइड के अंदर।
तो उसको अपन बोलते हैं लेबिया मेजोरा। देज आर टू लार्जर आउटर फोल्ड। ये काउंट के अंदर दो होते हैं, संख्या के अंदर दो होते हैं, और लार्जर यानी बड़े होते हैं, यानी इसको लार्जर इसलिए बोला गया है कि जितने भी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के जो पार्ट्स है उनमें सबसे बड़ा पार्ट ये है। इसके बाद ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिससे इसकी वुल्वा की बाउंड्री बनती है। वुल्वा क्या होता है? सबसे पहले अपन ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब डायग्राम से समझा था क्लास सेकंड के अंदर, तो उसके अंदर अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, एक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और सेकंड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है इसके कुछ नाम और भी होते हैं, इसको अपन वुल्वा भी बोलते हैं, और वुल्वा के साथ साथ एक नाम और था पुडेंडम, यानी इसको अपन पुडेंडम भी बोलते हैं। तो कहीं पे भी वुल्वा या फिर पुडेंडम लिखा हुआ आ जाए तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी वुल्वा और पुडेंडम भी अपन एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को ही बोलते हैं। फिर अपन बात करते हैं जो लेबिया मेजोरा ये बना हुआ किसका होता है? तो एक तो ये स्किन का बना होता है, फाइबर्स टिश्यू का बना होता है, कुछ फैट का बना होता है, और इसके अंदर सेबासियस ग्लैंड भी पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे एडिपोज टिश्यू भी पाए जाते हैं, और एडिपोज टिश्यू के साथ ही साथ यहाँ पे वेनस फ्लेक्सिस भी बहुत ही रिचली सप्लाइड होते हैं, यानी वहाँ पे वेन्स भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण से लेबिया मेजोरा वाले पार्ट के अंदर यदि कभी भी कोई इंजरी डेवलप होती है या फिर इंजरी कोज होती है तो वहाँ पे हेमेटोमा बनने के यानी हेमेटोमा डेवलप होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इट इज होमोलोगस। होमोलोगस क्या होता है, इस वर्ड को अच्छे से समझना है। देखो, मेल और फीमेल इन दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एक तरीके से मेल और फीमेल को रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो एक तरीके से डिफरेंशिएट करता है या अलग अलग करता है। बट जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इनके जो पार्ट्स है, इनकी जो स्ट्रक्चर है, वो फंडामेंटली स्ट्रक्चर के अंदर सेम होते हैं, बट इनके जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी जो इनकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती है, जो इसकी पोजीशंस होती है, वो दोनों की सेम होती है। तो उसी तरीके से अपन होमोलोगस किसको बोलते हैं? वो ऑर्गन या फिर वो पार्ट्स जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर के अंदर दोनों के सेम हो बट उसके फंक्शंस है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जो लेबिया मेजोरा है ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर के अंदर सेम किससे होता है? मेल के स्क्रोटम से। तो ये स्क्रोटम से होमोलोगस होता है। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो लेबिया मेजोरा है वो मेल के स्क्रोटम से होमोलोगस होता है, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती है, जो इसकी पोजीशन होती है वो मेल के स्क्रोटम के जैसे ही सेम होती है, बट जो इसके फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट हो भी सकते हैं और ना भी हो, यानी कुछ फंक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं बट मैक्सिममली जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो ये भी जो इनर स्ट्रक्चर है, जो लेबिया मेजोरा के इनर साइड वाली जो लेबिया मेजोरा आउटर बाउंड्री है, इसके इनर साइड वाले जितने भी ऑर्गन्स है उन सभी ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है और इसके साथ ही साथ सेक्सुअल अरोजल प्रोवाइड करता है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं नंबर 3। जो अपना नेक्स्ट पार्ट है वो है नंबर 3। नंबर 3 है लेबिया माइनोरा। तो अब अपन बात करेंगे लेबिया माइनोरा के बारे में। तो लेबिया माइनोरा भी अपन ने देखा था कि लेबिया मेजोरा के जस्ट इनर साइड वाली दो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, बट ये लार्जर फोल्ड नहीं होते हैं, ये स्मॉल फोल्ड होते हैं। लेबिया मेजोरा के अंदर लार्जर फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, बट लेबिया माइनोरा के अंदर स्मॉल फोल्ड या फिर लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्मॉल इनर लिप ऑफ वुल्वा। वुल्वा किसको बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का ही नाम वुल्वा है। तो जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के जो इनर लिप होते हैं उनको अपन लेबिया माइनोरा बोलते हैं, और जो आउटर लिप होते हैं उसको अपन लेबिया मेजोरा बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देज आर टू। लेबिया मेजोरा भी टू थे, ये भी टू होते हैं। स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन लेबिया मेजोरा होते क्या है? दोनों साइड के जो लेबिया मेजोरा जो आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके जस्ट ये इनर साइड वाली साइड के अंदर होते हैं। यहाँ पे भी कुछ सेबासियस ग्लैंड होती है, और इसके जो एंटीरियरली अपन बात करें, देखो इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा, जो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अंदर जो लेबिया माइनोरा है वो कहाँ पे? लेबिया मेजोरा के इनर साइड वाली साइड के अंदर। जो लेबिया मेजोरा है इसके इनर साइड के अंदर लेबिया माइनोरा है, और लेबिया माइनोरा के जो एंटीरियर साइड के अंदर अपन बात करें तो एंटीरियरली डिवाइड होता है। ओके फ्रेंड्स, एंटीरियरली डिवाइड होके इनक्लोज होता है, यानी डिवाइड होते हुए चलता है और एंटीरियरली क्लोज हो जाता है।
ऊपर जाके देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है और ऊपर जाके इनक्लोज होता है और इनक्लोज होके वहां पे स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन बोलते हैं क्लाइटोरिस। जो इस इमेज के अंदर, जो इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, क्लाइटोरिस कैसे बनाता है, जो लेबिया मेजोरा है वो डिवाइड होता हुआ चलता है और ऊपर जाके इनक्लोज होता है और इनक्लोज होके वहां पे एक स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्लाइटोरिस। और पोस्टीरियरली वहां पे एक क्लोज होके फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन बोलते हैं फुरचेट, जिसको अपन फुरचेट बोलते हैं, जो इस इमेज के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है। और जो इसकी अपन साइड वाले पार्ट के अंदर बात करें तो लेबिया माइनोरा के आउटर साइड के अंदर क्या होते हैं, लेबिया मेजोरा होते हैं। फिर अपन बात करेंगे इसके होमोलोगस की, कि जो लेबिया मेजोरा है, सॉरी माइनोरा है, वो किससे होमोलोगस होता है, यानी मेल के जो जेनिटल ऑर्गन है उनमें से किस पार्ट से होमोलोगस होता है। तो जो मेल का पेनाइल यूरेथ्रा होता है, यानी पेनाइल यूरेथ्रा कौन सा होता है, जो टिप वाला भाग होता है, यानी जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा के जस्ट आगे आगे वाला जो पार्ट होता है, आगे आगे वाला पार्ट, इसको अपन बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। तो जो पेनाइल यूरेथ्रा है और जो वहां की फोर स्किन है पेनिस की, जो पेनिस की जो पेनाइल यूरेथ्रा है, जो टिप वाला पार्ट है, उसको कवर करने के लिए एक स्किन होती है, ओवरलाइंग स्किन होती है, जिसको अपन फोर स्किन बोलते हैं। तो जो पेनाइल यूरेथ्रा और फोर स्किन से ये होमोलोगस होता है। उसी तरीके से, क्योंकि देखो जो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का जो ऑर्गन है, उन सभी ऑर्गन को कवर करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। कौन करता है, जो लेबिया माइनोरा। उसी तरह से मेल के अंदर अपन ने देखा है कि जो मेल का पेनिस होता है, पेनिस का जो पेनाइल यूरेथ्रा वाला भाग होता है, वहां पे बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है, वहां पे किसी प्रकार की इंजरी डेवलप हो सकती है, इसीलिए वहां पे जो फोर स्किन है वो इसकी प्रोटेक्शन करती है, यानी फोर स्किन उसके ऊपर वाली साइड में आई हुई रहती है, जिसके कारण से इसकी प्रोटेक्शन रहती है। तो इसीलिए जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है इसकी, वो दोनों की सेम है, किसकी, पेनाइल यूरेथ्रा और लेबिया माइनोरा की, बट इसके जो फंक्शंस है वो दोनों के डिफरेंट है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो जो फंक्शंस क्या हो गई है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वेजाइना प्रोटेक्शन करता है। वेजाइना क्या है, इंटरनल ऑर्गन है, किसका, फीमेल का। फीमेल का जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है वो है वेजाइना, और वेजाइना की प्रोटेक्शन करता है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। जो अपना नेक्स्ट है वो है क्लाइटोरिस। जो अपन ने पिछली स्लाइड के अंदर देखा था अभी, कि क्लाइटोरिस क्या होता है, जो लेबिया माइनोरा है वो डिवाइड होती हुई चलती है, ऊपर जाके इंक्लोज होती है, वहां पे एक स्ट्रक्चर डेवलप करती है, जिसको अपन क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्लाइटोरिस एक स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी होती है। इरेक्टाइल बॉडी किसको बोलते हैं, जहां पे स्पंजी टिश्यू होते हैं। स्पंजी टिश्यू में क्या होता है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, और स्पेस के कारण से क्या होता है, इसके अंदर जब भी एक्साइटमेंट होता है, तो एक्साइटमेंट वाली सिचुएशन में इसमें ब्लड की फिलिंग हो जाती है, और ब्लड की फिलिंग होने से ये पार्ट होता है वो वहां पे हार्ड हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो क्लाइटोरिस है वो स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी होती है, जो दो सिलेंड्रिकल मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। यानी नीचे वाले साइड से दो इरेक्टाइल टिश्यू के मास जाते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल क्या होता है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से दो सिलेंड्रिकल मास होते हैं जो ऊपर जाके इनक्लोज होके एक सिलेंड्रिकल बॉडी बना लेते हैं, यानी सिलेंड्रिकल लाइक एक बॉडी बना लेते हैं टिश्यूज की। किस तरह के टिश्यूज होते हैं, यहाँ पे स्पंजी टिश्यूज होते हैं, जिनको अपन इरेक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू मींस स्पंजी टिश्यू, द स्पेस ऑफ विच बीच फील विद ब्लड, जिसके अंदर स्पंजी टिश्यू के अंदर जो स्पेस होता है वो ब्लड से फिलिंग हो जाता है, कोजिंग इट टू हार्डन एंड एक्सपेंड, जिसके कारण से ये हार्ड हो जाता है और एक्सपेंड हो जाता है। जैसे जो स्पंजी टिश्यू होते हैं वो सब शिथिल होते हैं, उनके अंदर ब्लड फिलिंग नहीं रहता है, तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है, वहां पे वो शिथिल रहते हैं, कम डायमीटर में रहते हैं, यानी वहां पे एक्सपेंड नहीं हुए हुए रहते हैं। पर जैसे ही इसके अंदर ब्लड की फिलिंग होते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं क्लाइटोरिस की लेंथ कितनी होती है। तो जो क्लाइटोरिस की लेंथ होती है वो होती है 1.5 से 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे जैसे अपन ने लेबिया जो माइनोरा है, जो लेबिया मेजोरा है, वहां पे क्या देखा था कि वहां पे जो ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, वेनस ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, वहां पे वेनस प्लेक्सिस ज्यादा होते हैं, जिनके कारण से वहां इंजरी हो सकती है, और इंजरी के कारण से वहां हेमेटोमा डेवलप हो सकता है। उसी तरीके से जो क्लाइटोरिस वाला एरिया है वहां पे रीचली नर्व सप्लाइड होती है, यानी नर्व सप्लाई यहाँ पे ज्यादा होती है, जिनके कारण से यहाँ पे सेंसेशन ज्यादा होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करेंगे इसके होमोलोगस की।
यानी ये फंडामेंटली मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं उनसे किससे सेम होता है? तो जो मेल का जो पेनिस होता है उस पेनिस की तरह ही ये होमोलोगस होता है। अपन ने देखा था कि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होती है, यानी जो इरेक्टाइल टिश्यू यहाँ पे पाए जाते हैं क्लाइटोरिस के अंदर, उसी तरीके से मेल का जो पेनिस होता है वहां पे भी इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। जब एक्साइटमेंट की सिचुएशन होती है उस कंडीशन में जो मेल का पेनिस होता है उसमें स्पंजी टिश्यू होने के कारण से उसमें ब्लड की फिलिंग हो जाती है, जिसके कारण से वो हार्ड हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करेंगे इसके फंक्शंस की। जो क्लाइटोरिस होता है इसके फंक्शन क्या होता है? तो एक तो ये सेक्सुअल अरोusal प्रोवाइड करता है और उसके साथ ही साथ इंटरकोर्स के अंदर यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर ये प्लेजर फील करवाता है अपने को। ओके फ्रेंड्स, ये प्लेजर फील करवाता है। किस तरीके से प्लेजर फील करवाता है? जब वहां पे जो स्पंजी टिश्यू होते हैं जिनमें ब्लड की फिलिंग हो जाती है, तो उसके बाद जो क्लाइटोरिस वाला पार्ट है वो क्लाइटोरिस वाला पार्ट हार्ड हो जाता है और एक्सपेंड हो जाता है, यानी उसकी जो साइज होती है वो बड़ी हो जाती है। और साइज बड़ी होने के कारण से जो वेजाइना का जो होल होता है, जो वेजाइना का जो डायमीटर होता है उसको कवर कर लेगा कुछ पार्ट को, जिनके कारण से जो वेजाइना की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वो नेरो हो जाएगी। और नेरो होने के कारण से वहां पेनिस का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और पेनिस का प्रेशर ज्यादा पड़ने के कारण से वहां पे प्लेजर की फीलिंग होती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अपना जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर सबसे पहले नेक्स्ट पार्ट में चलने से पहले एक स्ट्रक्चर में समझ लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ऊपर ही ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ग्लांस पेनिस है, सॉरी ग्लांस क्लाइटोरिस है। जैसे पेनिस के अंदर भी ग्लांस पेनिस होता है, उसी तरीके से आपको एक आउटर एक एक्सपेंडेड पार्ट दिखाई दे रहा है जिसको अपन ग्लांस क्लाइटोरिस बोलते हैं। इसके ऊपर क्लाइटोरियल शाफ्ट होती है। फिर अपन बात करते हैं जो कॉर्पस कैवर्नेसा होता है। कॉर्पस कैवर्नेसा क्या होता है? जो दोनों तरफ से जो सिलेंड्रिकल टिश्यू की जो बॉडीज आती है, जो सिलेंड्रिकल टिश्यूज आके सिलेंड्रिकल बॉडी बनाते हैं, उस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा। ओके फ्रेंड्स, जो इसके जस्ट ऊपर वाले साइड में सिलेंड्रिकल जो टिश्यूज की बॉडीज आ रही है। फिर अपन नीचे वाली साइड में चलते हैं, तो नीचे होता है बल्ब ऑफ वेस्टिबुल। नीचे आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है बल्ब ऑफ वेस्टिबुल है। इसके साइड के अंदर, दोनों साइड के अंदर जो करस क्लाइटोरिस रहता है, यानी जो क्लाइटोरिस है, इस क्लाइटोरिस के काफी पार्ट्स होते हैं। इनको 3 से 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर जो नीचे वाला ये आपको पंख लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको अपन करस क्लाइटोरिस बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो ऊपर ही ऊपर वाला पार्ट होता है उसको अपन क्लाइटोरियल शाफ्ट बोलते हैं। और जो दोनों साइड के अंदर जो स्ट्रक्चर आ रही है नीचे वाले साइड में, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा। जो इरेक्टाइल जो सिलेंड्रिकल जो टिश्यूज थे, जो टिश्यू का जो मास था वो ऊपर जाके जो सिलेंड्रिकल बॉडी बना रहा था, वो वाला ये पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हाइमन। हाइमन क्या होता है? तो वो अपन ने पिछली क्लास में समझा था डायग्राम के थ्रू, बट इसके अंदर दोबारा डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को आप समझ सकते हो। एक तरह से हाइमन एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है जो वेजाइना को पार्शियली कवर करती है। इस इमेज के अंदर देखिए आपको दिखाई दे रहा है आउटर लेबिया है, इनर लेबिया है, यानी लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा है। इसके साइड में आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इसके इनर साइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वेजाइना है, यानी वेजाइनल ओपनिंग है। और वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट नीचे लिखा हुआ है हाइमन। हाइमन क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर है जो वेजाइना को पार्शियली कवर करती है, यानी इसकी ओपनिंग को कुछ पार्ट को ये कवर कर लेती है, यानी वेजाइना की जो ओपनिंग है उसको बिल्कुल ओपन नहीं रखती है, जिनके कारण से किसी भी प्रकार का इंफेक्शन वगैरह अंदर नहीं जाता है। ओके फ्रेंड्स, बट जब ये कोई फीमेल होती है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है या फिर किसी बच्चे को जन्म देती है, तो उसके बाद ये मेम्ब्रेन है वो रेप्चर हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, बट जो लेबिया माइनोरा है, इसके जो बीच का जो पार्ट है, इस बीच के पार्ट में 4 ओपनिंग होती है। वैसे ऊपर वाली साइड में आपको दिखाई दे रहा है वो है यूरेथ्रल ओपनिंग, और नीचे वाली साइड में जो लार्ज होल दिखाई दे रहा है ये वेजाइनल ओपनिंग है। और वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड होती है। ओके फ्रेंड्स, जिनको अपन नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको अपन डिस्कस करते हैं। ए थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन की एक पतली लेयर होती है दैट पार्शियली कवर द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इन वर्जिन फीमेल। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो वर्जिन फीमेल कौन सी होती है? जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया। तो उस तरह की फीमेल के अंदर, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, कभी किसी बेबी को बर्थ नहीं दी, तो उस तरह की फीमेल के अंदर वेजाइना की ओपनिंग को ये पार्शियली कवर करती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ इट में रेप्चर।
जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है फीमेल या फिर चाइल्ड बर्थ करती है तो उस कंडीशन में ये रेप्चर हो जाती है। कॉन्ट्री टू फोल्कलर, यानी एक तरह की अपने समाज के अंदर एक भ्रांति है, वो क्या है, द प्रेजेंस और एब्सेंस रेप्चर ऑफ हाइमन कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रूव और डिसप्रूव वर्जिनिटी और हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी जो वेजाइना की प्रेजेंस और एब्सेंस, इसके आधार के ऊपर साइंस ये कहती है कि अपन ये प्रूफ नहीं कर सकते कि ये फीमेल वर्जिन है या फिर अपनी वर्जिनिटी खो चुकी है। तो इस तरीके से एक तो उसको प्रूफ नहीं कर सकते, एक इस तरह से नहीं बता सकते कि इसकी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की पास्ट हिस्ट्री है या नहीं है, इसको अपन वहां पे प्रूफ नहीं कर सकते। ना तो इसे प्रूव कर सकते हैं, ना इसको डिसप्रूव कर सकते हैं। यानी एक तरह से ये भ्रांति है। यानी जो ये मेम्ब्रेन है, इसका रिप्चर होने का रीजन है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर चाइल्ड बर्थ ही नहीं होती है, इसके अलावा और कुछ भी रीजन हो सकती है। जैसे कुछ फीमेल्स होती है जो एथलेटिक्स के अंदर होती है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती है, जो बहुत हार्ड वर्किंग वगैरह करती है, तो उस तरह की फीमेल्स के अंदर वहां पे ये जो मेम्ब्रेन है वो रेप्चर हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो इसके फंक्शंस की बात करें तो प्रोटेक्ट वेजाइनल कैनाल ड्यूरिंग फीटल पीरियड। जब फीटल पीरियड होता है, फीटल पीरियड कौन सा होता है, जब फीटस मदर के यूट्रस के अंदर पल रहा होता है, यानी वहां पे उसकी ग्रोथ हो रही होती है। जब 9 मंथ तक जब फीटस होता है वो यूट्रस के अंदर रहता है, तो उस दौरान जो वेजाइनल कैनाल है उसके थ्रू किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन वहां जा सकता है, फीमेल की वेजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर जा सकता है। तो वहां पे ये पार्शियली कवर रहती है, जिसके कारण से वहां पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन की एंट्री नहीं होती है, किसी प्रकार की इंजरी कोज नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक तरह से वेजाइनल जो कैनाल है उस वेजाइनल कैनाल की प्रोटेक्शन करता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नंबर 6, वेस्टिबुल। अब अपन बात करेंगे वेस्टिबुल मीन्स ए स्मॉल स्पेस और कैविटी एट द बिगिनिंग ऑफ ए कैनाल। वेस्टिबुल क्या होता है, एक स्मॉल स्पेस होता है, किसके बीच होता है, जहां पे बिगिनिंग ऑफ कैनाल, यानी जो वेजाइनल कैनाल जहां से स्टार्ट होती है, जो वेजाइनल ओपनिंग है, उस वेजाइनल ओपनिंग से जहां से वेजाइनल कैनाल स्टार्ट होती है, उस वाले एरिया से जो वेजाइनल कैनाल के पास जो स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, उस स्पेस को अपन वेस्टिबुल कहते हैं। यानी एक तरीके से इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जो लेबिया माइनोरा है, तो लेबिया माइनोरा के अंदर 4 ओपनिंग होती है। एक वेजाइनल ओपनिंग होती है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, 2 बार्थोलिन ग्लैंड या फिर बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग होती है। इन चारों ओपनिंग के अलावा जो पार्ट बचा हुआ एरिया है, स्पेस है, उस स्पेस को अपन वेस्टिबुल बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, वेस्टिबुल ऑफ वेजाइना मींस एन आलमंड शेप, यानी बादाम के आकार की शेप के अंदर होता है वेस्टिबुल, जिसको अपन ट्रायंगुलर शेप भी बोलते हैं। जिसकी अपन बाउंड्री की बात करें तो जो वेस्टिबुल होता है, इसके एंटीरियरली बात करें तो क्लाइटोरिस होता है, और इसके अपन पोस्टीरियरली बात करें तो फोर्सेट होता है, और इसके दोनों साइड के अंदर लेबिया माइनोरा होता है। वो मैंने आपको बताया था कि जो लेबिया माइनोरा है वो ही ऊपर जाके इनक्लोज होके क्लाइटोरिस बनाता है, और जो नीचे वाली साइड के अंदर आके इनक्लोज होके वहां पे क्या बनाता है, नीचे वाले साइड के अंदर फुरचेट बनाता है। तो उसी तरीके से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो बीच का जो एरिया है, लेबिया माइनोरा के बीच जितना भी स्पेस है, उस स्पेस को अपन बोलते हैं वेस्टिबुल। और इस वेस्टिबुल के अंदर अपन जो स्पेस है, इसके अंदर 4 ओपनिंग होती है। एंटीरियरली यूरेथ्रा, पोस्टीरियरली अपन बात करें तो वेजाइनल ओरिफिस, जो सॉरी मिड पोर्शन के अंदर बात करें तो वेजाइनल ओरिफिस, और इसके दोनों साइड के अंदर यानी लेटरली इसके अंदर अपन बात करें तो वहां पे बार्थोलिन जो डक्ट होते हैं, तो एक तरह से बार्थोलिन डक्ट, सिक्रीटरी ग्लैंड के जो डक्ट होते हैं, ये दोनों साइड के अंदर लेटरली होते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं वेस्टिबुल इज अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 सेमी लॉन्ग। यदि वेस्टिबल की अपन अप्रोक्सीमेट इसकी लेंथ की बात करें तो 4 to 5 सेमी होती है। इसकी विड्थ की अपन बात करें तो 2 सेमी होती है। व्हेन लेबिया माइनोरा आर सेपरेटेड, जब इसकी विड्थ की अपन बात करें तो इसकी लेंथ होती है वो तो 4 to 5 सेमी लॉन्ग फिक्स होती है, बट इसकी जो विड्थ होती है, जो इसकी चौड़ाई होती है, वो अपन लेबिया माइनोरा को दोनों को सेपरेट करते हैं तो उसके बाद 2 सेमी वहां पे दिखाई देती है। अगर लेबिया माइनोरा वहां पे सेपरेट नहीं रहते, आपस में चिपके हुए रहते हैं, तो उस कंडीशन में इसकी कोई विड्थ नहीं होती है, या फिर अपन वहां पे इसके डायमीटर को मेंशन नहीं कर सकते, वहां पे इसको मेजर नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, बट जब लेबिया माइनोरा को अपन सेपरेट करते हैं तो इसकी जो विड्थ है, इसकी चौड़ाई है, वो 2 सेमी वहां पे दिखाई देती है, और जो लेंथ है वो 4 to 5 सेमी लॉन्ग होती है।
फिर अपन ने देख लिया था कि जिसके अंदर 4 मेजर स्ट्रक्चर होती है जो ओपन होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग और बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इसके अंदर नेक्स्ट अपना पार्ट है वो है वेस्टिबुलर बल्ब। अब इसके अंदर अपन समझेंगे वेस्टिबुलर बल्ब को। वेस्टिबुलर बल्ब क्या होता है? जो वेस्टिबुल होता है उसी के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन वेस्टिबुलर बल्ब बोलते हैं। ये होती कहाँ है? जो वेजाइनल ओपनिंग है इसके जस्ट ऊपर वाली साइड में होती है। जो वेस्टिबुलर बल्ब होते हैं ये देज आर बाइलेटरल इलोंगेटेड masses of erectile tissue situated beneath of mucous membrane of vestibule। जो वेस्टिबुल होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है वैसे। तो जो वेस्टिबुल होता है इसके दोनों साइड में यानी बाइलेटरली इलोंगेटेड मास का एक इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन वेस्टिबुलर बल्ब बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वेस्टिबुल क्या है, जो बीच वाला स्पेस वाला पार्ट है। देखिए लेबिया माइनोरा के बीच जितना भी स्पेस है उस स्पेस को अपन वेस्टिबुल बोल रहे हैं यहाँ पे। और जो वेस्टिबुल है इस वेस्टिबुल के नीचे आपको वेजाइनल ओपनिंग दिखाई दे रही है। इस वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड से इलोंगेटेड इरेक्टाइल टिश्यू के जो मास होते हैं या फिर इरेक्टाइल टिश्यू का गुच्छा होता है जो ऊपर आके एक सिलेंड्रिकल टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन वेस्टिबुलर बल्ब बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर वाली साइड के अंदर होता है। फिर अपन बात करते हैं वेस्टिबुलर बल्ब आर होमोलोगस ऑफ मेल कॉर्पस स्पोंजियोसम। अब अपन बात करते हैं किससे ये होमोलोगस होता है, यानी फंडामेंटली स्ट्रक्चर इसकी सेम किससे होती है? मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी ऑर्गन से। तो वहां पे मेल का जो कॉर्पस स्पंजियोसम होता है, यानी वहां पे जो पेनिस होता है और जो पेनिस के नीचे जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम, जिसको अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। तो जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है उस वाले पार्ट से सिमिलर होता है ये फंडामेंटली स्ट्रक्चर में, बट जो इसके फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बट इसके अंदर वेस्टिबुलर बल्ब से अपन होमोलोगस ऑर्गन को देखें तो होता है कॉर्पस स्पंजियोसम। इट इंक्रीज प्लेजर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस दौरान पेनिस का जो प्रेशर है वो इस ऑर्गन पे पड़ता है, यानी वेस्टिबुलर बल्ब पे जब प्रेशर होता है या फिर प्रेशर पड़ता है तो उस कंडीशन में वहां पे सेक्सुअल प्लेजर फील होता है बाय मेकिंग वेजाइनल ओपनिंग नैरो व्हेन इनगोल्ड विद ब्लड। कैसे होता है? जो वेजाइनल ओपनिंग होती है वो नैरो करके। जब वेस्टिबुलर बल्ब होता है इसके अंदर आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो वेस्टिबुलर बल्ब होता है और जो क्लाइटोरिस होता है इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है, वहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, स्पंजी टिश्यू होते हैं जिनके अंदर ब्लड की फिलिंग होती है और ब्लड की फिलिंग के कारण से ये हार्ड हो जाते हैं और वहाँ पे इनगोल्ड हो जाते हैं, यानी वहाँ पे फैल जाते हैं, जिनके कारण से जो वेजाइनल ओपनिंग है वो नैरो हो जाती है और नैरो होने के कारण से जो पेनिस या प्रेशर है वो इस वेस्टिबुलर बल्ब के ऊपर पड़ता है और वेजाइना की ओपनिंग के ऊपर भी ज्यादा इसका फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण से यहाँ पे सेक्सुअल प्लेजर फील होता है। इंजरी ड्यूरिंग लेबर में गिव राइज टू ट्यूबलसम ब्लीडिंग। जब लेबर होती है तो लेबर के दौरान यहाँ पे इंजरी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और इंजरी होने के कारण से यहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेनस सप्लाई होती है वो भी यहाँ पे रीच ही होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कहीं पे भी तो स्पंजी टिश्यू होते हैं वहाँ पे वेनस सप्लाई ज्यादा होती है और ब्लड की फिलिंग ज्यादा होती है। यानी जब चाइल्ड बर्थ होगा तो उस दौरान ये इन्वॉल्व हो जाएगा और ब्लड की फिलिंग हो जाएगी, और जब यहाँ पे किसी प्रकार की इंजरी होगी तो इंजरी कोज होने के कारण से जो ब्लड की फिलिंग हुई है वो सारा ब्लड बाहर आ जाएगा, जिनके कारण से यहाँ पे कुछ ब्लीडिंग हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का नेक्स्ट पार्ट है नंबर 8 बार्थोलिन ग्लैंड। इसको भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बार्थोलिन ग्लैंड होती कहाँ है। लेबिया माइनोरा के बीच जो 4 मेजर ओपनिंग होती है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग और एक होती है वेजाइनल ओपनिंग और 2 होते हैं बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग नहीं होती है, यहाँ पे बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग होती है। इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बार्थोलिन डक्ट कहाँ है और बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ है। इस वेजाइना के दोनों साइड के अंदर लेटरल वॉल के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड के डक्ट की ओपनिंग हो रही है, और जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो किसी और जगह है, यानी वो इनर साइड वाली साइड में होती है, बट जो डक्ट होता है डक्ट की ओपनिंग वहां होती है। डक्ट होता क्या है? डक्ट यदि कोई भी ग्लैंड होती है वो जो सिक्रीशन वहां पे प्रोड्यूस करती है उस सिक्रीशन को
वहां से रिमूव करने के लिए यानी एक्सक्रीट करने के लिए जो डक्ट होता है, जो ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को अपन बोलते हैं डक्ट। जब किसी भी प्रकार के जो ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, उस सिक्रीशन को बाहर निकालने के लिए जो ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को अपन बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट या फिर उसको अपन डक्ट बोलते हैं। और जब बार्थोलिन ग्लैंड का डक्ट है तो उसको अपन बार्थोलिन डक्ट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस इमेज के अंदर, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है लेबिया माइनोरा है, और लेबिया माइनोरा के अंदर ये 4 ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है। फिर अपन बात करेंगे, इसका दूसरा नाम है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। इसका दूसरा नाम है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये वेस्टिबुलर वाला पार्ट के अंदर है। वेस्टिबुलर वाला पार्ट कौन सा है? लेबिया माइनोरा के बीच जो जितना भी स्पेस है, इस स्पेस को अपन बोलते हैं वेस्टिबुल। और वेस्टिबुल के अंदर यदि कोई ग्लैंड है तो उसको बोलेंगे अपन वेस्टिबुलर ग्लैंड। जो बार्थोलिन ग्लैंड है इसको भी अपन वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, और जो स्कैनिंग ग्लैंड होती है उसको भी अपन वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। बट इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए इसको अपन ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। और जो स्कैनिंग ग्लैंड होती है वो थोड़ी स्मॉल होती है, इसलिए उसको अपन लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। जो बार्थोलिन ग्लैंड है, इसका नाम बार्थोलिन ग्लैंड क्यों पड़ा? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कास्पर बार्थोलिन। तो उसने 1677 के अंदर यानी 1677 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया था। जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये एक तरह से पी साइज की स्ट्रक्चर होती है, यानी मटर के दाने के बराबर, एक स्मॉल मटर का दाना है उसके बराबर एक स्ट्रक्चर होती है, जो म्यूकस ग्लैंड की बनी होती है। ओके फ्रेंड्स, जो म्यूकस ग्लैंड होती है वो येलोविश व्हाइट कलर की ग्लैंड होती है। यदि इसकी अपन म्यूकस ग्लैंड की कलर की बात करें तो येलोविश व्हाइट कलर की होती है और स्मॉल पी साइज की ग्लैंड होती है। फिर अपन इसकी लोकेशन की बात करें तो जो वेस्टिबुल है, वेस्टिबुल ऑफ वेजाइना है, इसकी जो लेटरल वाल है दोनों साइड की, उन लेटरल वाल के अंदर ये स्थित होती है। और इसके नियर अबाउट ही वेजाइना की ओपनिंग होती है। कहाँ पे होती है वेजाइना की ओपनिंग? जो लेबिया मेजोरा है इसके बेस के अंदर, जो दोनों साइड से लेबिया मेजोरा नीचे आके इनक्लोज होता है, और इनक्लोज होके वहां पे क्या बनाता है? अपना बेस बनाता है, जहां पे जस्ट उसके ऊपर वाली साइड के अंदर वेजाइना की ओपनिंग होती है। और जो लेबिया माइनोरा है वो इनक्लोज होके वहां पे क्या बनाता है? फुरकेट बनाता है, यानी फुरचेट बनाता है वहां पे। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं इसकी होमोलोगस की, यानी जो फंडामेंटल इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मेल के किस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वहां पे या फिर किस रिप्रोडक्टिव पार्ट से सेम होती है, और उसके फंक्शंस है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो मेल का पेनिस होता है, उस पेनिस से ये यहाँ पे होमोलोगस होती है बार्थोलिन ग्लैंड। ओके फ्रेंड्स, होमोलोगस टू बल्ब ऑफ पेनिस, यानी कंप्लीट पेनिस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो पेनिस का जो बल्ब वाला पार्ट है, यानी जो ऊपर वाला, जो आगे वाला पेनाइल यूरेथ्रा है, उस पेनाइल यूरेथ्रा के पास वाला जो पार्ट है उसको अपन बल्ब ऑफ पेनिस बोलते हैं। तो जो बल्ब ऑफ पेनिस है उससे ये होमोलोगस होती है। इसके फंक्शंस की बात करें तो जो बार्थोलिन ग्लैंड है कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है, इसलिए ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो वुल्वा है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, उसको मोइस्ट रखती है। ओके फ्रेंड्स, मोइस्ट कैसे रखती है? वहां पे कुछ सिक्रीशन देती है, यानी कुछ वहां पे स्राव करती है, जिसके कारण से जो एक्सटर्नल पार्ट है वो वहां पे मोइस्ट रहते हैं। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस दौरान वहां पे किसी प्रकार की इंजरी डेवलप नहीं होती है, अदरवाइज किसी भी प्रकार की वहां पे इंजरी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अपना जो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है वो है स्केनी ग्लैंड। जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का लास्ट पार्ट है वो है स्केनी ग्लैंड। तो आपको प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि इसका दूसरा नाम है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। जैसे बार्थोलिन ग्लैंड का दूसरा नाम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, उसी तरीके से इसका लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, क्योंकि ये वेस्टिबुल वाले पार्ट के अंदर होती है। और जो बार्थोलिन ग्लैंड से छोटी होती है इसलिए इसको लेसर नाम दिया गया है, और बार्थोलिन ग्लैंड को ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोला गया है। बट इसका जो स्केनी ग्लैंड है, इसका लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड नाम होने के साथ ही साथ एक दूसरा नाम भी है, वो है पेरायूरेथ्रल ग्लैंड। इसको अपन पेरायूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये होमोलोगस होती है प्रोस्टेट इन मेल। जो मेल के जो प्रोस्टेट होते हैं उनसे ये होमोलोगस होती है, यानी मेल के प्रोस्टेट के जैसे ही इसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती है, किसकी? स्केनी ग्लैंड की। बट जो इसके फंक्शंस होते हैं वो मेल के जो प्रोस्टेट होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। 2 स्केनी ग्लैंड होते हैं, जो संख्या के अंदर ये भी 2 होती है। 2 स्केनी डक्ट होते हैं जो वेस्टिबुल के अंदर ओपन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इन आइदर साइड ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उसके दोनों साइड के अंदर ये इसके जो स्केनी ग्लैंड के ग्लैंड जो डक्ट होते हैं उनकी ओपनिंग होती है।
अब यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम से समझने वाली बात है कि जो वेजाइनल ओपनिंग है, तो इस वेजाइनल ओपनिंग के अंदर तो क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग के दो आइदर साइड के अंदर, आइदर साइड के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की जो ओपनिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर आइदर साइड के अंदर क्या होती है, बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग होती है। और जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, इसके आइदर साइड में यानी दोनों साइड के अंदर स्केनी ग्लैंड के जो डक्ट होते हैं उनकी ओपनिंग होती है। यहाँ पे मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है स्केनी ग्लैंड कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे देखिए यूरेथ्रल मीटस है, और यूरेथ्रल मीटस क्या होता है, यानी यूरेथ्रा का जो ओपनिंग वाला पार्ट है, जहां से यूरिन ड्रेन होता है बाहर, उस वाले पार्ट को अपन यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, यानी उसका जो छेद वाला बाहर वाला पार्ट है उसको अपन यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। और उसके दोनों साइड में क्या है, स्केनी ग्लैंड के डक्ट है। ओके फ्रेंड्स, और जो वेजाइनल ओपनिंग है इसके दोनों साइड में क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड के डक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो जो यूरेथ्रल मीटस है इसको अपन फीमेल इजैकुलेशन भी बोलते हैं, यानी एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस होता है उसको अपन फीमेल इजैकुलेशन भी बोलते हैं। दोनों साइड में जो स्केनी ग्लैंड की जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं अपन फीमेल इजैकुलेशन। फीमेल इजैकुलेशन किसका नाम है, जो स्केनी डक्ट होता है, इस स्केनी डक्ट की ओपनिंग होती है, इसको अपन बोलते हैं फीमेल इजैकुलेशन। क्यों बोलते हैं, जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है, बार्थोलिन ग्लैंड से तो जो सिक्रीशन निकलता है वो क्या करता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को मोइस्ट रखता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वहां पे किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं हो, किसी प्रकार की रगड़ लग के वहां पे किसी प्रकार की इंजरी कोज ना हो। बट जो स्कैनिंग ग्लैंड है ये क्या करती है, जैसे मेल और फीमेल सेक्स करते हैं तो उस दौरान जैसे मेल के इजैकुलेशन के दौरान वहां पे स्पर्म निकलता है, उसी तरह से जो स्कैनी डक्ट है इससे जो सिक्रीशन निकलता है उसको अपन बोलते हैं फीमेल इजैकुलेशन। जैसे मेल के अंदर जो सिक्रीशन निकलता है जो पेनिस से, उसको अपन स्पर्म बोलते हैं, बट जो उसी प्रोसेस को अपन मेल इजैकुलेशन बोलते हैं। और जो फीमेल इजैकुलेशन यानी उसका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जब पीक पॉइंट होता है, उस पीक पॉइंट के दौरान जो सिक्रीशन निकलता है फीमेल का उसको अपन फीमेल इजैकुलेशन बोलते हैं। और वो कहां से निकलता है, स्केनी डक्ट से। ओके फ्रेंड्स, ये इसका यूज है। तो ये 9 पार्ट्स हो गए हैं। फिर अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो है कि आपको हम रेगुलर क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिसके कारण से हमारी आगे आने वाली जो भी क्लासेज होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, सभी फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स। ये हमारा कॉन्टेक्ट है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9413722120। यदि आप हमारे व्हाट्सअप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हमें अपना नाम और एड्रेस लिख के मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है jatinmedicalnursingacademy@gmail.com। आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पे पेज है तो उसको आप लाइक करें, इंस्टाग्राम पे पेज है वहाँ पे हमें फॉलो करें, और टेलीग्राम पे एक ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन करें। ये सभी ग्रुप पेज है वो जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से है। और हमारा ट्विटर है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं @jatin academy। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।